छोटू मामा के साथ हुआ बड़ा हादसा। पुजारिनी ने किया दुर्गा देवी पर हमला। बड़े घर की छोटी बहू के आज के इस बेहद रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कहानी की शुरुआत होती है उस काली और डरावनी रात से, जहां अहाना और अर्जुन बड़ी मुश्किल से पुलिस को मनाकर पुजारिनी का पर्दाफाश करने के लिए निकलते हैं। अहाना के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार लग रहा था कि आज रात कुछ बहुत अनर्थ होने वाला है। वो पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे अपनी स्कूटर से अर्जुन के साथ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ पुजारिनी, जो खुद को एक भोली भाली बहू के रूप में इस घर में स्थापित कर चुकी थी, असल में एक शातिर गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। जैसे ही पुजारिनी अपने घर से मायके जाने का बहाना बनाकर निकलती है, उसे अपनी गाड़ी के शीशे में कुछ हलचल महसूस होती है। पुजारिनी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी नज़रें बांस की तरह तेज थी और दिमाग अपराधी की तरह चलता था। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि पुलिस और अहाना उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ा देती है और शहर की तंग गलियों में अपनी स्कूटर को ऐसे घुमाती है कि पुलिस की टीम भी चकरा जाती है। अहाना चिल्लाती रह जाती है, लेकिन शातिर पुजारिनी अंधेरे का फायदा उठाकर ओझल हो जाती है। इधर घर के अंदर एक अलग ही तनाव का माहौल बना हुआ था। पुरटू दादा अपने कमरे में अकेले बैठे कांप रहे थे। उन्हें रह रहकर कल रात की वो घटना याद आ रही थी, जब पुजारिनी ने उनके माथे पर ठंडी बंदूक की नली टिका दी थी। वो सोच रहे थे कि जिस लड़की को उन्होंने अपनी जिंदगी समझा, वो मौत का दूसरा है भाषक नाम बनकर सामने आएगी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। पुजारिनी, जो अब पुलिस के चंगुल से बच निकली थी, उसके सिर पर खून सवार था। उसे लग रहा था कि इस घर में अगर कोई उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है तो वो अहाना की सास और घर की मुखिया दुर्गा देवी है। पुजारिनी को पता था कि जब तक दुर्गा देवी का साया इस घर पर है, उसका असली मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। उधर दुर्गा देवी, जो इन सब साजिशों से अनजान थी, पास के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उनके साथ छोटू मामा भी थे। छोटू मामा हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रहे थे ताकि दुर्गा देवी का मन बहला रहे, क्योंकि घर की हालिया परिस्थितियों ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया था। सड़क सुनसान थी और स्ट्रीट लाइटें धीमी जल रही थी। अचानक एक काली कार तेज रफ्तार से दुर्गा देवी की तरफ बढ़ने लगती है। कार की हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि दुर्गा देवी की आंखें चौंधिया गई। ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं बल्कि नकाब पहने पुजारिनी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और सीधे दुर्गा देवी को कुचलने के लिए गाड़ी मोड़ दी। अहाना, जो कुछ ही दूरी पर थी, यह नज़ारा देख लेती है और जोर से चीखती है, माँ जी बचिए। लेकिन दूरी ज्यादा थी। ठीक उसी पल जब मौत दुर्गा देवी के बिल्कुल करीब थी, छोटू मामा ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुर्गा देवी को जोर से धक्का दिया। एक जोरदार टक्कर की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। छोटू मामा हवा में कई फीट ऊपर उछले और सड़क के किनारे जाकर गिरे। उनकी चीख तक नहीं निकली। पुजारिनी ने एक पल के लिए गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस का सायरन सुना, वो गाड़ी लेकर वहां से चंपत हो गई। दुर्गा देवी बदहवास होकर सड़क पर गिरी थी। उनके घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटू मामा खून से लथपथ पड़े थे। अहाना और अर्जुन भागते हुए वहां पहुंचे। अहाना की आंखों में आंसू थे और उसका शरीर कांप रहा था। उसने छोटू मामा का सिर अपनी गोद में लिया और उन्हें पुकारने लगी, मामा जी, आंखें खोलिए मामा जी। लेकिन छोटू मामा बेसुध थे। उनके सिर से निकलता खून सड़क पर फैल चुका था। अर्जुन ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। दुर्गा देवी बार बार एक ही बात कह रही थी, वो मुझे मारने आई थी। छोटू ने मुझे बचा लिया।
अहाना समझ गई थी कि यह हमला पुजारिनी ने ही किया है, क्योंकि पुलिस की पकड़ से बचने के बाद वो बौखला गई थी। अस्पताल का माहौल गमगीन और तनावपूर्ण था। डॉक्टर ने शोरटू मामा की हालत बहुत गंभीर बताई थी और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। पूरा परिवार अस्पताल के गलियारे में इकट्ठा था। मेज दीदी भी वहां पहुंच चुकी थी। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो अहाना के पास आई और धीमी आवाज में बोली, अहाना, क्या ये सब उस लड़की ने किया है? अहाना ने बिना कुछ बोले बस सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी सब कुछ बयां कर रही थी। अर्जुन गुस्से में पागल हो रहा था। वो दीवार पर मुक्के मार रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसने अहाना की बातों पर पहले यकीन क्यों नहीं किया। उसने अहाना से कहा, अगर आज मामा जी को कुछ हुआ तो मैं उस पुजारिनी को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। अहाना ने उसे शांत करने की कोशिश की। गुस्से से कुछ नहीं होगा अर्जुन, हमें कानून का सहारा लेना होगा। पुजारिनी बहुत शातिर है, वो बचकर निकलने में माहिर है। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे के भाव देखकर सबके दिल की धड़कनें रुक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मामा जी का बहुत खून बह चुका है और उनके सिर पर गहरी चोट आई है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा देवी अस्पताल की बेंच पर बैठकर शून्य में ताक रही थी। उनके मन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, पुजारिनी का। हालांकि कार चलाने वाले ने नकाब पहना था, लेकिन दुर्गा देवी को उसकी आंखों में वही नफरत दिखी जो पुजारिनी की आंखों में थी। उन्होंने अहाना का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मैं उसे पहचान नहीं पाई। तूने मुझे बार बार आगाह किया था, लेकिन मैं ममता और विश्वास में अंधी हो गई थी। आज मेरी वजह से शोटू की यह हालत है। अहाना ने अपनी सास को संभाला और दिलासा दिया। लेकिन इसी बीच अस्पताल में पुजारिनी का प्रवेश होता है। वह बड़ी चालाकी से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए आती है और दुर्गा देवी के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, ये क्या हो गया? मामा जी की ये हालत किसने की? पुजारिनी का ये नाटक देखकर अहाना का खून खौल उठता है। वह आगे बढ़ती है और पुजारिनी का हाथ झटककर उसे पीछे धकेल देती है। अहाना चिल्लाती है, बंद करो अपनी यह नौटंकी। हम सब जानते हैं कि यह हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे सिर्फ तुम हो। पूरा अस्पताल अहाना की आवाज से गूंज उठता है। पुजारिनी डरने के बजाय उल्टा अहाना पर ही इल्जाम लगाने लगती है। वो रोते हुए कहती है, अहाना दीदी, आप मुझसे नफरत करती हैं, यह मैं जानती हूं, लेकिन इस दुख की घड़ी में मुझ पर इतना बड़ा आरोप मत लगाइए। मैं तो अभी अभी अपने मायके से लौटी हूं। अर्जुन भी पुजारिनी की बातों में नहीं आता। वो पुलिस को फोन करके वहां बुला लेता है, लेकिन पुजारिनी ने अपनी चाल बहुत सफाई से चली थी। उसने अपनी उस काली कार को पहले ही कहीं ठिकाने लगा दिया था और एक दूसरी गाड़ी से अस्पताल पहुंची थी। पुलिस के पास पुजारिनी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। अहाना पुलिस को चिल्ला चिल्लाकर समझाती है कि उसने खुद पुजारिनी को कार में देखा था, लेकिन पुजारिनी का अलबी मजबूत था। उसने रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाए थे। उस रात अस्पताल में कोई नहीं सोया। शोटू मामा मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहे थे। अहाना ने ठान लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने अर्जुन के साथ मिलकर खुद सबूत जुटाने का फैसला किया। वो उस जगह वापस जाती है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां उसे सड़क के किनारे कुछ कांच के टुकड़े और काली कार के पेंट का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। अहाना उसे संभाल कर रख लेती है। उसे पता था कि ये सबूत पुजारिनी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी हो सकते हैं। दूसरी तरफ पुजारिनी को लगने लगा था कि वो जीत गई है। वो अस्पताल के कोने में खड़ी होकर फोन पर किसी रहस्यमय शख्स से बात कर रही थी। उसने कहा, काम तो हो गया था, लेकिन वो बुढ़ा बीच में आ गया। खैर, अब दुर्गा देवी और अहाना दोनों सदमे में हैं। अब मेरे लिए इस घर की चाबियों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन पुजारिनी यह भूल गई थी कि बड़े घर की छोटी बहू यानी अहाना हार मानने वालों में से नहीं थी। अहाना ने उस रात शोरतू मामा के बेड के पास बैठकर कसम खाई कि वह इस घर को उस नागिन से बचाकर रहेगी
अगले दिन सुबह शोरटू मामा को हल्का सा होश आता है। वह कांपती हुई उंगलियों से अहाना की ओर इशारा करते हैं। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, गन। गन। अहाना चौंक जाती है। उसे याद आता है कि पुजारिनी के पास बंदूक थी। क्या शोरटू मामा ने एक्सीडेंट से पहले पुजारिनी को बंदूक के साथ देखा था? क्या पुजारिनी का इरादा सिर्फ एक्सीडेंट करना नहीं, बल्कि दुर्गा देवी को गोली मारना भी था? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर कदम पर खतरा है। शोरटू मामा की जान खतरे में है, दुर्गा देवी टूट चुकी है और पुजारिनी अब खुले आम घूम रही है। अहाना के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पुजारिनी के उस नकली मायके का राज खोलना। वो जानती है कि अगर उसने पुजारिनी की असली पहचान दुनिया के सामने ला दी तो उसे पुलिस के हवाले करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या अहाना ये सब अकेले कर पाएगी? क्या अर्जुन उसका साथ देगा, या फिर पुजारिनी अपनी अगली चाल से अहाना को ही रास्ते से हटा देगी? बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला हर पल सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ है। शोरटू मामा का एक्सीडेंट तो बस एक शुरुआत है, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। पुजारिनी का खौफ अब पूरे परिवार पर मंडरा रहा है और अहाना इस बार किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाली नहीं है। दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक छोटी बहू इस बड़े घर की गरिमा और अपने परिवार की जान बचाती है। क्या कानून पुजारिनी को उसके किए की सजा देगा, या फिर पुजारिनी अपनी चालों से सबको फिर से मात दे देगी? इस रोमांचक कहानी का अगला भाग और भी भयानक होने वाला है, जहां राज और भी गहरे होंगे और पुजारिनी का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।